में दोस्तों आईपीओ का सीजन ऑन है। कई सारे आईपीओ एक साथ यहाँ पर कतार के अंदर आकर खड़े हो गए हैं, तो यहाँ पर कमाइयों के मौके बिल्कुल आपके लिए तैयार हैं। फिलहाल आज की वीडियो के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। 20 साल बाद टाटा की कोई कंपनी यहाँ पर अपना आईपीओ लेकर आई है और शानदार वैल्यूएशन के ऊपर लेकर आई है, जिसको भी मिलेगा पैसे बनाने के मौके यहाँ पर जरूर रहने वाले हैं। लेकिन पैसे जब भी बनेंगे जब आप अप्लाई करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर यही देखने वाले किस तरीके से अप्लाई किया जाए। ऑलरेडी यहाँ पर 2-3 डिटेल वीडियो मैंने आपको बनाकर दे दिए हैं कि यहाँ पर किस तरीके से शेयर होल्डर कोटा रहने वाला है, किस तरीके से आप तिगुने शेयर यहाँ पर मैक्सिमम अलॉटमेंट पा सकते हैं। अगर वो सब वीडियोस आकर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए, कैसे आप चेक करेंगे कि आप शेयर होल्डर कैटेगरी में हैं या नहीं, कैसे पता करें। अगर आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी के ऊपर अगर कंफर्मेशन आ चुकी है, टाटा टेक्नोलॉजीज की तरफ से मेल आ चुका है कि आप शेयर होल्डर कोटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आप एलिजिबल है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, इन वीडियोस को देखिए, उसमें सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई। ऊपर आई कार्ड से आपको लिंक दे रहा हूं। बात करें आईपीओ की, 3000 करोड़ रुपए का आईपीओ यहाँ पर 22 तारीख से 24 तारीख तक आपको आईपीओ लगाने का मौका मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके पास टाटा मोटर या टाटा डीवीआर का एक भी शेयर है, तो आप ये मान लीजिए कि आप रिटेल कैटेगरी में तो हमेशा लगाते ही हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर 10% कोटा यहाँ पर टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर कोटे के अंदर भी आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में भी लगाइए और साथ ही में शेयर होल्डर कोटे में भी लगाइए। रिटेल कैटेगरी में एक लगाइए और शेयर होल्डर कोटे में प्रोपोर्शनेट बेसिस है। जितनी भी एप्लीकेशंस लगेगी उन सभी को कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर दिया जाएगा, और बाकी डिपेंड करेगा कितनी एप्लीकेशंस यहाँ पे आई है। लेकिन यहाँ पे लॉटरी सिस्टम नहीं होगा रिटेल कैटेगरी की तरह, यहाँ पर सबको ही शेयर बांटे जाएंगे। तो एक अच्छा खासा मौका आपके लिए यहाँ पर रहने वाला। और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप तो 3 गुना फायदा उठा सकते हैं। आप एम्प्लॉई कोटे के अंदर भी लगाइए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट में कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो कुछ बेसिक डिटेल मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एक लॉट के लिए, तो 30 शेयर आपको मिलेंगे और जो आपको अमाउंट चाहिए 15,000 रुपए चाहिए। अब ये आपको आपके बैंक अकाउंट में चाहिए। कई सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमें डीमेट में चाहिए या बैंक में चाहिए। हमेशा बैंक अकाउंट में ही पैसे होने चाहिए। बैंक से पैसे आप चाहे यूपीआई के थ्रू निवेश करें, चाहे से असबा के थ्रू लगाएं, दोनों ही मेथड में आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। और बैंक अकाउंट वही होना चाहिए जो कि आपके डीमेट अकाउंट से अटैच है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं, यानी कि 2 लाख से नीचे 1,95,000 यानी 13 लॉट आप लगा सकते हैं। और ऐसा ही सेम शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी, शेयर होल्डर कैटेगरी में भी आप मैक्सिमम 2 लाख तक की बिड लगा सकते हैं, यानी कि 13 लॉट लगा सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 14 से 66 लॉट के लिए रहेगी और बिग एचएनआई 67 लॉट के लिए रहेगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिटेल कैटेगरी और शेयर होल्डर कैटेगरी में आप किस तरीके से लगाएंगे, जिसके लिए मैं आपको लेकर आ गया हूँ यहाँ पर जरोधा के प्लेटफॉर्म पे। मोबाइल का भी बता दूंगा और डेस्कटॉप का भी बता दूंगा, दोनों ही वर्जन से कैसे लगाना है आपको। यही सेम फीचर्स आपको बाकी एप्लीकेशंस में भी देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर आपको किसी तरीके से कोई समस्या आती है तो मैं बाकी एप्लीकेशंस के लिए भी यहाँ पर कल से जब आईपीओ स्टार्ट होगा तो उनका भी बना दूंगा। अभी फिलहाल डरने की जरूरत नहीं, आपके पास 3 दिन है, काफी समय है। फिलहाल जैसे ही आप यहाँ पर अपने पैनल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा बिड्स का। कोई भी अगर आपको आईपीओ लगाना है तो बिड्स में जाइए। बिड्स में आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन तो यहाँ पर ऑक्शंस का, दूसरा आईपीओ का और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आईपीओस की। जैसे इस आईपीओ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से अभी यहाँ पर अपकमिंग आईपीओ है जो यहाँ पर करंट में चल रहे हैं। सारे आईपीओ आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, साथ ही में टाटा टेक आपको देखने को मिल रहा है। इनकी तारीखें भी यहाँ पे लिखी हुई है, देख सकते हैं 21 से 23। यहाँ पर देखिए 22 से 24 तारीख तक आप लगा सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर एक दिन पहले प्री आईपीओ बिड आप लगा सकते हैं, यानी कि पहले से अप्लाई करके रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसी कोई यहाँ पर इतनी बहुत ज़्यादा कोई जरूरत है नहीं। 3 दिन का समय बहुत होता है आपके लिए, कभी भी आप लगा सकते हैं। तो ये फिलहाल प्री आईपीओ की बिड यहां पर दी गई है। अब कल यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिंपली आपको इस तरीके से अप्लाई का बटन दिखाई देगा। सीधे इन दोनों के अंदर अभी प्री अप्लाई दिखाई दे रहा है, बाद में आपको सिर्फ यहां पर अप्लाई इस तरीके से अप्लाई दिखाई देगा। और इसी तरीके से आप अपनी ऐप में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। सीधे आपको यहाँ पर ऑर्डर्स में जाना है। ऑर्डर्स पे आप जैसे ही क्लिक, ये 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे अपनी ऐप के अंदर। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है ऑर्डर्स। इस ऑर्डर्स के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन, एग्जीक्यूटेड, जीटीटी, आईपीओ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस आईपीओ के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑन गोइंग आईपीओ, यानी कि जो अभी रनिंग के अंदर है, अप्लाइड यानी जिनमें आप अप्लाई कर चुके हैं, तो सेम यही ऑप्शन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं टाटा टेक दिखाई दे रहा है, इर्डा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्री अप्लाई आपको दिखाई दे रहा है। प्री अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी कि रिटेल कैटेगरी, एम्प्लॉइज और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हम किस तरीके से शेयर होल्डर कोटा में लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ऑप्शन चूज करना है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन चूज कीजिए,
अगर आप यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा में लगाना चाहते हैं तो इस थर्ड ऑप्शन को चूज कीजिए, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी चूज कीजिए। फिलहाल एक बार आप लगाइए रिटेल कैटेगरी से, यानी कि पहले इसको चूज कीजिए और पूरा का पूरा आईपीओ आगे यहाँ पर सरका दीजिए, और उसके बाद आप लगाइए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैटेगरी में। तो उस टाइम इस कैटेगरी को यानी इन्वेस्टर टाइप को आपको चूज करना है, और उसके बाद आगे का प्रोसेस यानी कि आपकी यूपीआई आईडी डालनी है और उसके बाद सबमिट कर देना है। और ऐसा ही ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पे भी दिखाई देगा। अगर आप लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये तीनों ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए मैं एक को करके भी दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे इस विंडो को खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स आपके लिए आ चुकी है। यहाँ पर सिंपली आपको अपनी यूपीआई आईडी चूज करनी है, जहां से भी आप लगा रहे हैं। आपके लॉट चूज करने हैं, यहाँ पर आपको आपके लॉट्स चूज करने हैं। ये पहली बिड है आपकी, यहाँ पे मैक्सिमम 3 बिड आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में भी लगा सकते हैं, एम्प्लॉइज में भी लगा सकते हैं और शेयर होल्डर में भी लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर जो पहली बिड लगने जा रही है 3 में से, तो यहाँ पर आपको जितने भी लॉट लगाना चाहते हैं 1 2 3 4 जिस भी तरीके से लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आपका अमाउंट आ रहा है। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर यूपीआई आईडी लगा दें। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट भी आता रहेगा, जितने भी लॉट आप यहाँ पर करेंगे उतना मल्टीपल में अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ साइड में आपको आई हेयर बाय यहाँ पर टर्म कंडीशन का बॉक्स दिखाई देगा, इसको यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद सीधे आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो इस तरीके से इजीली आप अपना आईपीओ लगा सकते हैं। और यहाँ पर साइड में आपको मेंशन भी किया गया है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा रहे हैं। वहीं एक बार हम रिटेल कैटेगरी को भी देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने इंडिविजुअल इन्वेस्टर चुना है तो यहाँ पर कैटेगरी आपकी चेंज हो गई है, इन्वेस्टर टाइप आपका चेंज हो गया। तो और जैसे हमने यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर चुना है तो यहाँ पर देखिए आपकी कैटेगरी चेंज हो गई, यानी इन्वेस्टर टाइप आपका चेंज हो गया है। सिंपली आपको यहाँ पर जितने लॉट लगाने हैं अपनी यूपीआई आईडी डाल के यहाँ पर टर्म कंडीशन को ओके कीजिए और सबमिट कर दीजिए। और इसके बाद आपने जिस भी यूपीआई आईडी को डाला है वहाँ जाकर उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर असबा से लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपकी नेट बैंकिंग में भी सेम ही ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसा ही आप यहाँ पर स्टॉक में, ग्रो में, या फिर आप यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग में जहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं वहां पर सेम ही ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले तो वहां देखिए कि कहां पर आईपीओ लगाने का ऑप्शन है। आईपीओ के लगाने के ऑप्शन में जाइए, कंपनी का नाम चूज कीजिए, हमारी कंपनी टाटा टेक है उसको चूज कीजिए। और उसके बाद वहां पर आपको इन्वेस्टर टाइप दिखाई देगा, उसमें से अलग अलग आप चूज करके अलग अलग एप्लीकेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर भी कोई समस्या, कोई क्यूरी आपकी बचती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी और भी ऐपों का मैं यहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अगर लेटेस्ट गेम आके प्रीमियम्स देखेंगे, ऑलमोस्ट 70% के गेम आके प्रीमियम्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा गेम है। 351 रुपए का जीएमपी चल रहा है और अच्छा खासा पैसा यहाँ पर जल्द आपको बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी डेट्स की बात करें तो 22 तारीख से 24 तारीख यानी फ्राइडे तक आपके पास लगाने का मौका है। 30 तारीख को यहाँ पर नेक्स्ट में अलॉटमेंट होगा और उसके बाद 5 दिसंबर को लिस्टिंग होगी। मुझे लगता है शायद इससे भी पहले लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन फिलहाल वो बाद की बात है। 22 तारीख से 24 तारीख तक आप आईपीओ लगाइए, अच्छा पैसा यहाँ पर